We discussed necessary condition for flow of electric current. Flow of electric current, there is a conductor and the charges are moving. Why the charges should move? Then we have to make certain setup to facilitate the motion of charges. हमें क्या setup देना पड़ता है? तो देखिए, for current flowing anywhere, we need two fundamental things. Number one, that there should be a path in which the charges can move, and that path should be a closed path which will facilitate the particles, which will facilitate the charges to move in the complete path. अगर मैं आपको कहूंगा कि इस गार्डन के 10 चक्कर लगाइए, मूव करिए, तो गार्डन का आप ऐसे चक्कर लगाने लगते हैं, पर रास्ते में एक जगह पर किसी ने एक दीवार बना दी, यू कांट जंप नाउ, अब आप उसका चक्कर नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको कहा क्यों नहीं लगा सकते? 99% ऑफ द पाथ इज फ्री, व्हाई कांट यू मेक राउंड ऑफ इट? 1% के लिए आप रुक जाते हैं। बट वी नो द फैक्ट, यू नो द फैक्ट कि वो चक्कर नहीं लगा सकता। इसी तरह से हम अपने साइकिल का पैडल घुमाते हैं, पैडल को हम घुमा रहे हैं, इफेक्ट क्या होता है? पिछला व्हील घूमता है। पैडल और व्हील के बीच में एक चेन लगी हुई है, और ये जो चेन है इसकी सब कड़ियां आपस में मिली हुई है। इसके एक तरफ पैडल है और एक तरफ व्हील है। जब हम पैडल को गोल घुमाते हैं तो एक चेन ट्रांसमिट करती है फोर्स को दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे, और यहां पर हमने जो पैडल लगाया ये, इसको हम घुमाते हैं और यहां पर एक्सल है पिछले चक्के का, और इससे पीछे का चक्का घूमता है। अगर हम बोलेंगे इतनी बड़ी चेन है जिसमें 200 लिंक्स हैं, एक लिंक बीच में टूट गया, सिर्फ एक लिंक टूट गया, ये बाकी 199 हैं, क्या ये व्हील चलेगा? आंसर है नहीं चलेगा। What we need a complete link without break. This is the first requirement for electric current to flow, that there should be an uninterrupted path, और उस पाथ को हम कहेंगे सर्किट। So what is the necessary condition for current flow? A circuit दो तरह के हो सकते हैं। यहां से हम चले, देखे कंटिन्यूअसली कंडक्टर है, तो हम इसको कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। ये यहां से हमने इसको तोड़ दिया, अब ये रास्ता ओपन हो गया, वी कॉल इट ओपन सर्किट। अब देखिए, ये सर्किट क्लोज है तो चार्ज ऐसा जा सकता है। अगर ये सर्किट ओपन हो गया तो चार्ज नहीं जा सकता, तो करंट जिसमें फ्लो होती है उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज को इससे रिलेट मत करिए कि लाइट बंद हो जाती है। क्लोज्ड सर्किट अलाउ करंट, ओपन सर्किट डू नॉट अलाउ करंट। तो याद रखिए, क्लोज और ओपन का मीनिंग सर्किट के रेफरेंस में उल्टा हो जाता है, स्विच के रेफरेंस में उल्टा होता है। तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो बल्ब बंद होगा या बल्ब चालू होगा। फिजिक्स में इसका मतलब है कि बल्ब चालू होगा स्विच को क्लोज करने से। देखिए, यहां पर मैंने स्विच लगाया, ये ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, अब चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। तो स्विच इज क्लोज्ड एंड
the electric charge start moving, the current start moving, the bulb start working. तो बल्ब स्टार्ट करने के लिए हमको स्विच को क्लोज करना पड़ता है, और क्लोज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट को ऑन करना. सो थोड़ा सा आपको ये अजीब लगेगा, स्विच क्लोज, सर्किट ऑन, करंट फ्लो. स्विच ओपन, स्विच क्लोज को ही हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑन. स्विच ओपन को ही हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ. और इसमें करंट नो फ्लो. ये लैंग्वेज को क्लियर समझ लीजिए. ओके, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, दैट देयर शुड बी ए क्लोज पाथ. नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो नहीं होगी. देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास चार्जेस हैं, यहां से चार्ज ऐसे मूव करते हैं. जैसे जैसे ये चार्ज मूव करता है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है. फाइनली इस पूरे का पोटेंशियल एक जैसा हो जाता है. इस चार्ज के पास कहीं जाने की जगह नहीं है. तो चार्ज फुल हुआ और पोटेंशियल सबका एक समान हो गया. अब चार्ज का मूव होना बंद हो गया, करंट बंद हो गई. चार्ज का मूव बंद, चार्ज का मोशन ही तो करंट है, तो करंट बंद. करंट कैन नॉट फ्लो. अगर सर्किट कंप्लीट है तो क्या होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो ये चार्ज चलते 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 फिर यहां आ जाएगा, और यहां से फिर यहां जाएगा. ये ऐसा चार्ज चल रहा है, और जब तक चार्ज चल रहा है हम क्या कहेंगे, करंट फ्लो हो रही. और अगर आपने चार्ज को रोक दिया तो करंट फ्लो बंद. तो करंट मूव होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, एक कंटिन्यूअस सर्किट होना जरूरी है, नहीं तो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकती, गारंटेड. सेकंड रिक्वायरमेंट, कि अगर चार्ज फ्लो होगा तो क्यों होगा, क्या जरूरत है चार्ज को फ्लो होने की. ये चार्ज यहां पर बहुत भरा हुआ था, मान लिया ये चार्ज इस पूरे में फैल गया और सब जगह एक जैसा पोटेंशियल हो गया, सब चार्ज खड़े हो गए. चलेंगे क्यों. इस चार्ज के पास, इस कलेक्शन के पास 100 जूल एनर्जी थी. ये चार्ज यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, हर एक ने थोड़ी थोड़ी एनर्जी बांट ली, सबको 555 एनर्जी मिल गई, पूरे में स्प्रेड आउट हो गए, रुक गए. व्हाई दे शुड मूव, व्हाई दे शुड कीप मूविंग. मूव करने में एनर्जी लगती है, मूव करने में वर्क करना पड़ता है, मूव करने के लिए फोर्स लगता है, तभी तो मूव करेंगे. और ये जब सारे चार्जेस एक दूसरे को पुश करके इक्वल डिस्टेंस पर सेटल हो गए, उसके बाद वो एक दूसरे को फोर्स लगाना बंद कर देंगे, सबके डिस्टेंसेस इधर से इक्वल हो गए. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा. नाउ व्हाई दे शुड मूव, द आंसर इज वी हैव टू हैव another agency, we have to have another device which will be a source of energy, and that source of energy will move the charges. उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, उसकी स्पेशलिटी हम दो तरह से समझ सकते हैं. उसके पास एनर्जी होती है और वो हर चार्ज को एनर्जी देता है और उसको पुश करता है जाने के लिए. कैसे होता है ये, वेरी सिंपल. यहां देखिए, ये पैडल हम चलाते हैं, हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, हमारे मस्कुलर एनर्जी दैट बिकम ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस व्हीकल टू मूव. तो साइकिल के पास अपनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो हमारे पास है, और हम
यहां पर एनर्जी देते हैं, हम ऐसा एनर्जी देते हैं कि जो लिंक यहां पर आएगी उसको एनर्जी देंगे, उसको फोर्स लगाएंगे, उसको पुश करेंगे, वो लिंक आगे चली जाएगी। और इधर से इस लिंक को हम खींच लेते हैं, पुल करते हैं। एक तरफ से एक लिंक को पुल किया, दूसरी तरफ उस लिंक को ढकेला, दिस वे। एंड वी कीप ऑन डूइंग इट। हम लगातार एनर्जी खर्च करते रहेंगे, चार्जेस चलते रहेंगे और ये चीज चलती रहेगी। और यही चीज जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ में होती है तो ये बल्ब जलता रहेगा, चार्ज फ्लो होते रहेंगे, करंट फ्लो होती रहेगी। तो करंट फ्लो करने के पीछे मुफ्त में करंट फ्लो नहीं होती है, देयर हैज टू बी ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी कोई और दे रहा है, थर्ड पार्टी। इस चार्जेस की अपनी एनर्जी नहीं है, इस चार्जेस की अपनी एनर्जी एक बार फ्लो करा देगी, दैट्स ऑल, एनर्जी खत्म। उसके बाद हम लगातार एक दूसरे सोर्स से एनर्जी लाएंगे और उस सोर्स का ऐसा डिवाइस लगाएंगे जो चार्जेस को पुश करेगा। अब चार्जेस को पुश करना मतलब क्या? ये चार्जेस को हमने दबा दिया। जब हम चार्जेस को दबाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमारी डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो चार्जेस का पोटेंशियल हाई कर सके। उसने यहां पर चार्जेस का पोटेंशियल हाई कर दिया, यहां चार्जेस का पोटेंशियल लो है, इधर लो है। चार्जेस विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर से हमने ऐसी डिवाइस यहां पर लगाई जिसने इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां पर उसने क्या किए, चार्जेस तो थे पॉजिटिव चार्जेस, किसमें? उस कंडक्टर में। उसने ये ऐसे इकट्ठे कर दिए, अब पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो उसने यहां पर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया। जिस तरह से हम स्प्रिंग को दबाते, तो हमारी डिवाइस ने क्या किया, जो चार्जेस दूर दूर थे उन सबको दबाया, जैसे स्प्रिंग को दबा देते हैं और दबाकर सब चार्जेस को पास पास में ले आए। अब इसको हम दो चीजें देख रहे हैं। अगर यहां बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हो गए हैं जो कि हमारी डिवाइस ने किए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक चीज। दूसरा, हर चार्ज के पास पोटेंशियल है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये उसने दो काम किए। एंड दिस हैज गॉट हाई पोटेंशियल, this is direction of electric field, so every charge of this conductor is experiencing force due to electric field. यहां से इसको एनर्जी मिलती है, यहां से इसको पुश मिलता है, यहां से इसको प्रेशर मिलता है, टेंशन मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ये इसको पुश लगता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। कहां जाता है? मूव होके। तो यही जो हमारी डिवाइस है, ये दूसरी तरफ से चार्ज को खींच लेती है। ऐसी डिवाइस हमने बनाई है। जब ये एक चार्ज को इधर पुश करेगी तो इसके पास चार्ज की शॉर्टेज हो जाएगी और ये इधर से एक चार्ज को खींच लेगी। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये चार्ज यहां से गया था, उसी चार्ज को इसने पूरा सर्किट कंप्लीट किया और उस चार्ज को खींच लिया। फिर से उसको एनर्जी दी और एनर्जी देके फिर से उसको भेजा, फिर यहां पे खींच लिया। ये कैसा काम हो रहा है? ये हो रहा है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर एक पंप लगाते हैं। यहां पर हमने एक पंप लगाया और इस पंप से पानी को ऐसे ऊपर भेजा। ये ऊपर के फ्लोर में एक टैंक लगा हुआ है। इस टैंक के साथ हमने यहां से पाइप नीचे गिराया है। यहां पर हमारा बाथरूम नंबर 1 है, बाथरूम नंबर 2 है, वॉशिंग प्लेसेस हैं और फिर ये पानी ऐसे आता है। ये पंप, इसमें पानी क्यों आएगा? बिकॉज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, mgh।
इसके कारण ये पानी नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर हमारा वर्क होता है, यहाँ हमारा वर्क होता है और अब ये पानी आ गया, नो पोटेंशियल एनर्जी, खत्म। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे आ गया। अब ये पंप को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इसने इस पानी को उठाकर उसको एनर्जी दी और एनर्जी देके फिर यहाँ पहुंचा दी। अब ये पानी यहाँ पहुंच गया, फिर से ये नीचे आया, वर्क किया, एनर्जी खत्म, फिर से इसने एनर्जी दी। ये ऐसा फ्लो हो रहा है। ये क्या है? इसका रास्ता। इस रास्ते को क्या बोलेंगे? सर्किट। ये क्या दे रहा है? एनर्जी। द सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इसको यहाँ पर क्या बढ़ा देता है? इसका एनर्जी बढ़ा देता है, यानी पोटेंशियल बढ़ा देता है। तो यहाँ पर पानी का पोटेंशियल हाई है, यहाँ पानी का पोटेंशियल लो है, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। सेम लैंग्वेज, पानी में वही लैंग्वेज लगती है। तो किसका पोटेंशियल हाई होता है? जिसका लेवल हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां से पानी ऊपर ले जाने में वर्क करना पड़ता है। और वैसे ही जब हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के अगेंस्ट लेके जाते हैं, वर्क करते हैं, उसका क्या इंक्रीज हो जाता है? पोटेंशियल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल इंक्रीज कर सकती है चार्जेस को प्रेस करके। ये एक ऐसी डिवाइस को हम कहाँ लगाते हैं? एक सर्किट के बीच में लगाते हैं, ये यहां पर लगाते हैं। हमने एक पानी खींचने के लिए एक रहट बनाया, ये कुआं है और ये कुएं का पानी, ये यहां पर हमने एक बाल्टी लगा दी, ये ऐसे नीचे आती है, यहां से उल्टी ऐसे नीचे आएगी और जब यहां से उठेगी तो सीधी ऊपर जाएगी और इसमें पानी भर जाएगा। ये ऐसा यहां आती है और यहां पर हमको पानी दे देती है। ये बकेट ऐसे ऊपर उठ रही है, ये ऐसे उठ रही है, ये सब पानी से भरी है। यहाँ पर पानी को पलटती है और यहाँ पानी पलटने के बाद फिर खाली होके ये बकेट नीचे आती है। पानी ऊपर जा रहा है, हमारा वर्क हो रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये जो पानी ऊपर जा रहा है, हमारा वर्क हो रहा है, इसमें क्या नेसेसरी दो कंडीशन है? एक, ये जो हमारी चेन है, ये जो हमारा सर्किट है, दिस शुड बी कंप्लीट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक ये डिवाइस होनी चाहिए जो लगातार उसको चलाती रहेगी, उसके पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि इसको वो इधर से खींच सके और इधर इसको प्रेस कर सके, दबा सके। The same thing goes for electric current. We should have a device. वो जो डिवाइस जो चार्जेस को एक तरफ से खींच के दूसरी तरफ दबा के पुश करके उसकी वोल्टेज बढ़ा देती है, क्या ऐसी डिवाइसेस होती हैं? आंसर है हाँ, होती हैं। देयर आर सो मेनी। हमारे पास एक एग्जांपल है उसका, सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी आप सब यूज कर रहे हैं। उस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके कारण वो क्या करती है? जो केमिकल एनर्जी है वो चार्जेस को एक साइड में कंप्रेस करके रख देती है। उसके ऊपर हम देखते हैं बैटरी पे लिखा है प्लस, सब पॉजिटिव चार्जेस कंप्रेस करेगी वो वहां पर, और इसके पास एनर्जी है। लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है, उसके पास सिर्फ इतना सा सर्किट है। ये हम यहां पर अपना मोबाइल लगा देते हैं, जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं, सर्किट क्लोज करते हैं, ये चार्जेस ऐसा चलने शुरू, और हमारा मोबाइल ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। दिस इज करंट इज फ्लोइंग। तो हमें क्या चाहिए? वो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, उसके अंदर कंप्लीशन ऑफ सर्किट चाहिए। जितनी करंट मोबाइल से जा रही है, पूरी की पूरी करंट बैटरी से जाती है। ये एक डिवाइस है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। Another example of source of energy is generator in our powerhouses, dynamo in our car, dynamo in our motorcycle. उसके अंदर हम मैग्नेट को घुमाते हैं और वो जो हम मैग्नेट को घुमाते हैं उसमें हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, या पेट्रोल को जलाकर उसकी एनर्जी लगाते हैं, कोयले को जलाकर उसकी एनर्जी लगाते हैं,
और जब वो डायनेमो घूमता है उसके अंदर के जो मैग्नेट हैं वो मैग्नेट चार्ज को दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं और चार्ज को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। सब चार्ज को यहाँ पर मैग्नेट घुमाया, उसने चार्ज को यहाँ इकट्ठा किया, वो मैग्नेट इधर से चार्ज को खींचता है, इधर दबाता है, तो चार्ज को ये रास्ता मिला, चार्ज चलना शुरू हो गया। यहां से मैग्नेट घूमा, मैग्नेट ने चार्ज को यहां दबाया, रास्ता बंद है तो चार्ज कहीं नहीं जा सकता। पर अगर हमने बल्ब लगाया, रास्ते को स्विच ऑन कर दिया तो चार्ज ऐसे चलने शुरू हो गए, लाइट ऑन हो गई। ये वाली डिवाइस जहां हम मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करेंगे और चार्जेस को दबाकर चलाएंगे, दैट इज नोन एज जनरेटर। उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? जनरेटर। और उस जनरेटर को जो एनर्जी देता है दैट इज एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोयले को हम जलाएंगे, स्टीम बनाएंगे, स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से जनरेटर चलेगा, तो एक्चुअल सोर्स कौन है? कोयले के अंदर की केमिकल एनर्जी। पानी ऊपर से झरने में नीचे गिरता है, उससे टरबाइन को चलाएंगे और उससे ये मैग्नेट को घुमाएंगे और चार्जेस को एक तरफ इकट्ठा करके सर्किट में फ्लो कराएंगे। एक्चुअल एनर्जी किसकी यूज हुई? वाटर की, दैट कन्वर्ट्स। तो ये सब क्या है? अभी हम दो लास्ट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकती हैं, दैट मीन्स जो चार्ज को पुश कर सकती हैं। कौन कौन सी दो डिवाइसेस? वन इज सेल एंड अदर इज डायनेमो। These are sources of energy. तो एक क्या है? A circuit which is closed and which allows current, और दूसरी चीज क्या हमें चाहिए? Source of energy. सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दो चीजें हमें चाहिए। ये एनर्जी का सोर्स क्या करेगा? ये डिवाइस क्या करेगी? चार्जेस को मूव कराएगी। टू मूव चार्जेस, ये ओके। तो ये जब दो चीजें हमारे पास होती हैं, करंट फ्लो होती है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट।